हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, विच इज क्लैट 2026। बहुत ज्यादा दिन गाइस नहीं बचे हैं। आई नो देयर इज लॉट ऑफ पैनिक अराउंड अस। बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं कि एग्जाम में इस बार क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। राइट, क्लैट body has asked for suggestions as well that how can they improve the exam, but I think अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए दैट वट एवर टाइम इज लेफ्ट नाउ, जो भी अब हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर अभी हम और क्या कर सकते हैं टू इंप्रूव आवर स्कोर्स। आई एम श्योर यू गाइज आर ऑलरेडी गिविंग योर मॉक्स। राइट, जीके के बारे में, जीके आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एलए की तैयारी ठीक चल रही है। आज हम बात करेंगे कुछ एक चीजों के बारे में, important do's and don'ts and what we can do in the last 30 days of your preparation to improve your scores, right? So let's start with the first thing, right? That there is 1 month to your dream NLU। और अभी भी अगर आप श्योर नहीं है, राइट, आई कीप सेइंग दिस कि आपको ये जो एग्जाम है, यू शुड लुक एट इट लाइक अ ड्रीम, राइट? कि आपको ये ड्रीम होना चाहिए कि आई वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। दैट विल हेल्प यू, राइट, टू अलाइन योर गोल्स अकॉर्डिंगली। आप ज्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे अगर आप उसको एक ड्रीम की तरह लेंगे, राइट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंटली क्या आता है? पेपर पैटर्न। इफ यू आर ऑलरेडी अपेयरिंग, आपको अभी तक बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका होगा कि पेपर पैटर्न क्या है, बट उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ज्यादा मॉक्स नहीं दिए हैं या हु आर नॉट येट श्योर, उनके लिए एक बार फिर से क्विकली एक रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या आता है इस एग्जाम में, राइट। सो फर्स्टली वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, विच इज 20 to 26 मार्क्स, है ना। इतने क्वेश्चंस होते हैं, वी आर नॉट श्योर कि वो एग्जैक्ट फिगर क्या है। इफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड आई विल हाईली रेकमेंड कि आप ऐसा जरूर कीजिएगा दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पर 22 to 26 का ये जो नंबर है ये अलग क्यों है, राइट। देन वी हैव द करंट अफेयर्स सेक्शन, which we also call the general aptitude section, right, which is again 28 to 32 marks. Then we have legal reasoning, 28 to 32 again. Then we have logical reasoning, which is 22 to 26 again। देखने में शायद लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा कम लगता है, बट ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस टुगेदर विद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो कि आजकल यू नो विच इज नोन बाय द नेम क्यूटी, राइट। इसको क्यूटी बुलाया जाता है। आई हैव नो आइडिया व्हाई इज इट सो, बट जनरल एबिलिटी and quantitative techniques, right? 10 to 15 questions only. So even if you are from non maths background, तो भी आप इस एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द स्किल सेट, प्रोवाइडेड यू हैव द कॉन्फिडेंस कि ये एग्जाम आपको निकालना है, राइट। सो मूविंग ऑन नाउ, सो ये था एक पेपर का स्ट्रक्चर, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है इस चीज में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि what are the skills required, what are the basic skills required for this exam, right? So at the top of the list is your reading speed, right? We keep saying this, कि अगर किसी को भी क्लैट में अच्छा करना है तो सबसे इंपेरेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट यू नीड टू हैव अ ग्रेट, नॉट जस्ट गुड रीडिंग स्पीड, बट आपकी रीडिंग स्पीड बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए है। अटेंशन टू डिटेल, क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स, स्पीड, कैलकुलेशंस, टाइम मैनेजमेंट, राइट, ऑल दीज थिंग्स आपको, ये आप कहीं पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। आई विल कम टू दीज पॉइंट्स वन बाय वन एज वेल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, as I said, 1 month to go. What is the most important thing? Stress management, right? How to manage your stress. कैसे आपको ध्यान रखना है कि you are not overdoing things, right? You are not doing things which are not helping you, right? बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, कोई बता रहा होगा कि आपने वो नोट्स देख लिए क्या, क्या आपने ये वाला सेक्शन पढ़ा है, क्या आपने प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चंस, राइट। सो ऑल दैट नॉइज जिसको हम बोलते हैं, ऑल दैट नॉइज इज देयर। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस नॉइज से कैसे खुद को अलग भी रखते हैं और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करते रहते हैं, राइट। सो क्विकली मूविंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी फॉर द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। क्या करना है अब आपको, राइट, इन द लास्ट मंथ और सो,
राइट। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, ट्राई टू अटेम्प्ट 4 to 5 पैसेजेस एवरी डे फ्रॉम क्लैट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, राइट। जो भी आप मॉक दे रहे हैं या आपने जो मॉक ऑलरेडी दे चुके हैं आप, राइट, जहां पे आपने शायद एरर्स भी किए होंगे, या वॉट एवर प्रीवियस ईयर पेपर्स यू हैव सॉल्व सो फार, आप उनके पैसेजेस वापस से उठाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई एम सेइंग दिस इज ओवर एंड अबव योर मॉक टेस्ट, राइट। उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट गाइज नहीं है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि उसका मॉक टेस्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट फॉर वर्बल एबिलिटी सेक्शन, राइट, व्हाट विल हेल्प यू, whatever errors you have seen in the whatever errors you have done in the past, आप उनको एक बार फिर से देख सकते हैं और आपका जो रीडिंग का हैबिट है वो भी इससे इंप्रूव होता जाएगा। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू, अगर आप को लगता है कि देर इज नो नीड टू रीड द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स अब, राइट, तो यू आर हाईली मिस्टेकन, बिकॉज अभी भी जो आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ेंगे उसका बहुत बहुत फायदा होगा आपको इन योर वर्बल एबिलिटी सेक्शन। वाई? बिकॉज देयर what you are trying to learn, what you are trying to do is you are trying to read something which you really don't like, है ना। एडिटोरियल में there will be something new, right, a new टॉपिक विच यू मे और मे नॉट लाइक, लेकिन सीखना क्या है हमको कि हमें कैसे उस आर्टिकल को, उस एडिटोरियल को पढ़ना है, इवन इफ आई डोंट लाइक रीडिंग इट, राइट। सो दैट्स अ स्किल एवरी लॉयर नीड्स टू हैव, राइट। और ये आप काम कर सकते हैं बाय still, like, going through the editorials. I know a lot of people would be saying कि जीके के पर्पस से शायद आपको अखबार आप छोड़ सकते हैं। I would highly recommend that please don't stop reading the editorials till the last day of your exam as well, right? Try to understand the argument, the tone and the logic rather than just finding answers quickly. I've seen a lot of people, what they are trying to do is कि पैसेज में जो वर्ड्स दिए गए हैं या ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो ढूंढते हैं, दे ट्राई टू लुक फॉर दोज वर्ड्स इन द passage, right? Don't try to look for these shortcuts at this stage, right? Rather than doing this, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि understand what the passage is saying, what is the tone, the logic, the arguments, right? जो भी सवाल इसके अराउंड आते हैं, try to answer those, right? We still have time to look at these, right? And go back to the wrong options, right? जो भी आपने पैसेजेस जहां पे आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रही थी, you should go back and look at those passages again. I would say अगर आप रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं और आप थोड़ा भी टाइम भी एक सेक्शन को देंगे तो you can still improve your score in this particular section. Now moving on to the next section जो मैं बता रहा था, right, which is logical reasoning. Now logical reasoning, I would say बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए हो जाता है बिकॉज देर इज अ वेरी गुड चांस कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर आर नो एरर्स इन द पेपर, राइट। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर देयर वर फ्यू इश्यूज, बट आई थिंक राइट नाउ वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट, right? Our idea should be to attempt all logical reasoning questions whenever you attempting your mocks, right? Then what else you can do, try and attempt 25 to 30 questions daily from CR, which is your critical reasoning, right? Keep a notebook जहां पे आप ये लिखेंगे कि कौन से ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं या कहां पे आप बार बार एरर करते हैं विद व्हाट वी कॉल ट्रैप्स, राइट। देयर आर ट्रैप्स, राइट। और सब लोगों के वो अलग अलग इश्यूज होंगे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल रीजनिंग। कोई दो स्टूडेंट्स के सेम इश्यूज नहीं होते हैं सीआर को लेकर, राइट। तो आपका आपका फ्रेंड आपको शायद इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा बिकॉज शायद उनका जो लॉजिक है वो आपके लॉजिक से काफी अलग हो सकता है, राइट। एंड देन एनालिटिकल क्वेश्चंस, ऑफ लेट हमने देखा है कि क्लैट में बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, सो डोंट एज्यूम कि इस साल ये आएगा या नहीं आएगा, वी हैव नो आइडिया। सो वी वुड हाईली रिकमेंड कि आप दोनों टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, राइट। स्पेशली questions on arrangements, coding, and blood relations, right? तो उस पे भी आप, as we have mentioned here, right, at least 3-4 times a week आप उसको practice कीजिए so that आपका speed जो है वो improve होगा, इससे और आपकी जो accuracy है, right, वो भी और अच्छी होती जाएगी. So that is what you have to do for the logical reasoning section. Coming on to the quantitative
टेक्निक्स और द क्यूटी सेक्शन एज आई वाज सेइंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट मी फर्स्ट कम टू दैट। आई थिंक दिस इज द मेक और ब्रेक सेक्शन इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप 5 एनएलयूज, राइट। आई रिपीट, अगर आपका एम टॉप 5 एनएलयूज है तो आप इस सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट किए बिना यू कैन नॉट गो टू योर ड्रीम कॉलेज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड दे डोंट इवन अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। सो आपको ध्यान में क्या रखना है, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आपको अटेम्प्ट करना है और आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, राइट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे एंड अप डूइंग इज कि वो यूजुअली मैथ सेक्शन को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एंड देन दे से दैट देयर वाज नॉट इनफ टाइम लेफ्ट, तो हमने वो छोड़ दिया। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। यू हैव टू अटेम्प्ट द सेक्शन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट रियली वेल। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स हियर? कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? दैट यू ओवरलुक the key information which has been given to you in the passage। या दूसरा इशू क्या हो सकता है कि वी आर नॉट एफिशिएंट विद आर स्पीड, राइट। जो हमारी कैलकुलेशंस है वहां पे इशू हो सकता है, राइट। या क्रॉसिंग टाइम लिमिट, आई थिंक ये सबसे बड़ा इशू है। बिकॉज इफ वी आर व्हाट वी हैव सीन इज कि अगर 2 से 3 पैसेजेस आते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम बैक एंड से कि वो एक ही पैसेज अटेम्प्ट कर पाए और बाकी पैसेजेस अटेम्प्ट करने का उनको टाइम ही नहीं मिला। सो प्लीज ये मिस्टेक आपको हर हालत में अवॉइड करना है। आपका एक फिक्स टाइम फ्रेम होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस टाइम फ्रेम में ये सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट करें, राइट। आप ये सोचेंगे देन यू विल सी कि ये शायद आपसे हो भी जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सॉल्व अबाउट 20 to 40, राइट। आई वुड से 30-35 के आसपास आप क्वेश्चंस को रोज अटेम्प्ट कीजिए, विच कुड बी फ्रॉम टॉपिक्स लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रॉफिट, रेशियो एंड प्रॉफिट पे हो सकता है, वो प्रॉफिट लॉस पे हो सकता है, एवरेजेस एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। नाउ ये हमने मोटा मोटा वो बात किया है कि कहां से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। एक और चीज, वट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो सवाल आपके सामने आएगा वो डेटा इंटरप्रिटेशन के अराउंड होगा। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेटा गिवन टू यू। तो जो आपका बेसिक स्किल सेट है एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, दैट यू हैव टू रीड समथिंग एंड यू हैव टू एनालाइज और यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, राइट। एंड ओनली फॉर दिस सेक्शन आई वुड से, राइट, बिकॉज मैं बाकी सब सेक्शंस के लिए बोलता हूं कि आपको अटेम्प्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप 5। बट वी कैन मेक दिस एक्सेप्शन फॉर द क्यूटी सेक्शन और द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सेक्शन। यहां पे एक एक्सेप्शन क्यों हो सकता है? बिकॉज यहां पे यू कैन फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट, क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड यहां पे कुछ भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है, गाइस। सो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट for this particular section your focus should be on accuracy first। Try and revise important formulas, right, and shortcuts। जो भी आपने formulas make a रजिस्टर, राइट, जहां पे आप सारे अपने शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज को लिखते हैं और उनको आप रिवाइज करते रहेंगे एटलीस्ट ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक, राइट। एंड दो सेक्शनल टेस्ट you can attempt weekly other than the mocks, right? So if you are feeling ki you are not doing much for the maths section, so that's what you have to do. You have to attempt 2 sectional tests, right, weekly, other than the mocks you have been attempting, and you have to analyze again. That goes without saying that you have to analyze your mocks really well, right. Coming on to the GK section, again, I think सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक सेक्शन अभी आपके लिए होगा, दैट इज द जीके सेक्शन। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी सोर्सेस जहां से आप पढ़ सकते हैं। देयर आर टू मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू। बट एक टिप आपके लिए, वो टिप क्या है? जस्ट हैव अ लुक एट द लास्ट 2 years पेपर्स, राइट, लास्ट 2 year क्लैट पेपर्स, एंड यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि ये टिप आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज शायद जितना आप टाइम डाल रहे हैं, जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं जीके सेक्शन के लिए, राइट, आपको वो देखना पड़ेगा कि वो शायद ज्यादा ना हो जाए। आपको ये देखना है बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम फ्रेम, लिमिटेड टाइम ओनली। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है और कितना टाइम किस सेक्शन को देना है।
right? So what you can do for GK, right? Start with June 2025, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, right? अगर आप उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, start from June 2025 and go up to November, December, rather than looking at the full year up. Rather than starting from January or February, we would suggest that you start from June, right? Most importantly, स्टिक टू वन रिलायबल सोर्स. आप एक सोर्स से स्टिक कीजिए. अवॉइड चेंजिंग मटेरियल्स नाउ. आई नो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने शुरू हो चुके होंगे कि यहां से भी नोट्स मिल जाएंगे, वहां से भी नोट्स मिल जाएंगे. यू कैन डू योर न्यूज़पेपर ऑल्सो. देयर आर शॉर्टकट्स, राइट? तो किसने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, सो दैट विल नॉट हेल्प यू. एंड अपने नोट्स खुद बनाएं आप. इवन इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम 3 or 4 सोर्सेज, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप अपने नोट्स बनाएं फॉर रिविजन विच यू आर गोइंग टू यूज इन द लास्ट 3 to 4 days. तो वो आपके जो रिविजन नोट्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग हियर, राइट? व्हाट इज दैट? कि बहुत बार क्लैट एग्जाम में ये देखा गया है कि जो जो सवाल आपके सामने आएगा वो आपको फील होगा कि आपने कहीं पे देखा हुआ है, बट यू डोंट नो द आंसर नाउ, राइट? बिकॉज आप उस आंसर को भूल जाएंगे बिकॉज यू हैव नॉट रिवाइज्ड everything really well. So that's the reason I'm saying focus more on revision rather than collecting more information, more sources. उसकी कोई जरूरत नहीं है, right? And this is one of the most unpredictable sections. Fortunately, last 2 years, it we can say that the GK section was on the easier side. We can't say anything for this year, but आपको ये भी ध्यान में रखना है, and that's the reason I'm saying that there has to be a good बैलेंस यहाँ पर, राइट, बिटवीन द सीए एंड द स्टैटिक जीके पार्ट. तो उसमें भी आप एक अच्छा बैलेंस बना के चल सकते हैं. एंड एज आई सेड, द फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी, राइट? तो क्वालिटी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए. मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, ट्रस्ट मी एंड आई एम श्योर दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज आने शुरू हो जाएंगे और जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको कहां से क्या पढ़ना चाहिए, एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एज वेल. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. वो गलती आप मत कीजिएगा, राइट? एंड फोकस ऑन quality information rather than a lot of information, right? So that is something you have to keep in mind. Last but not the least, strategy for the legal aptitude section, my favorite section, and I hope this is your favorite section as well, right? So उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल रखना है उसको, right? Revise the key principles, whatever you have done so far, from law of torts, law of contracts, constitutional law, criminal law, right, family law, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, राइट, वेन एवर यू आर बोर्ड ऑफ एवरीथिंग एल्स, तो आप तब उसको रिवाइज कीजिए. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप रोज बैठकर लीगल एप्टीट्यूड पढ़े, राइट? बिकॉज वो रिविजन कहीं ना कहीं आपका मॉक्स के थ्रू भी होता जाएगा. बट इफ यू फील that you're not sure about a specific principle or a specific topic, only then you go and revise that, right? दूसरी चीज, when you're not attempting mocks, whatever you are trying to read, legal aptitude के लिए whatever material you have, just try and read it slowly, right? Because एक चीज इस टाइम पे बहुत ज्यादा निकल के आती है, वो क्या है? that we are making silly errors. What are those silly errors? That either you were trying to read it too fast or you missed an important word, right? एक ऐसा आपने word miss किया जिससे पूरा आंसर ही चेंज हो रहा था, तो आपने वही मिस कर दिया, right? So that's what we end up calling silly mistakes. I think these should not be called silly errors. These are grave errors because that's what legal reasoning is all about, right? That you have to read the principle really well. You have to read the passage really well, especially the words like unless, except, however, although, but, right? ये सारे वो words हैं जो आपको एक hint देते हैं कि इंफॉर्मेशन में कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए आ रहा है. सो कीप दैट थिंग इन माइंड एंड कीप मेक इट अ हैबिट टू पॉइंट आउट सच वर्ड्स, राइट? आपको जैसे ये वर्ड दिखाई दे, आपको मालूम हो जाना चाहिए कि देयर इज अ स्पेशल कंडीशन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड हियर, राइट? सो दैट इज हाउ यू शुड बी गोइंग अबाउट the legal aptitude section. And you can also maintain a list of mistakes, you repeat in mocks, right? तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं कि जो भी आपने एरर्स किए, by now you must have realized कि आपका एक पैटर्न हो सकता है कि आप, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम से
Loftos, right? So reasonability, right? Who is a reasonable man? You are making errors while trying to understand or while trying to answer who is a prudent man or a reasonable man. So if you're making these errors, you can make a list of your mistakes and then you can go back so that आप अगर अपनी मिस्टेक्स को जितने अच्छे से देखेंगे वो उतनी कम होती जाएंगी. राइट, सो दैट इज फॉर द एलए सेक्शन. नाउ एक और सवाल जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो क्या है? इज देयर एन आइडियल स्कोर? क्या कोई आइडियल स्कोर होता है? द आंसर इज नो. वी डोंट नो, राइट? बिकॉज हमारे पास कोई डेटा नहीं है. वी हैव नॉट येट सीन द पेपर. तो आइडियल स्कोर मॉक्स के लिए देयर इज नो आइडियल स्कोर. आपका आइडिया अभी भी क्या होना चाहिए? दैट यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर मॉक स्कोर. अगर आपका एक अच्छा स्कोर आ रहा है विच इज इन द रेंज ऑफ से 80 to 100, 105, आई डोंट नो अभी आप किस रेंज में है, बट आपका आइडिया क्या होना चाहिए कि आप इसी स्कोर को बार बार लेकर आए या इस स्कोर को इंप्रूव करते जाएं. सो व्हाट यू कैन डू, टेक वन फुल मॉक एवरी 2 days, राइट? आप 2 दिन में एक मॉक ले सकते हैं. A lot of people would recommend that you can give one mock every day. I would recommend that only and only if you have already attempted 50 plus mocks और आपका स्कोर ऑलरेडी 90s की रेंज में है. Only then you should try and do that. Otherwise you will not get time to do a thorough analysis of your mock and उस मॉक का कुछ फायदा आपको नहीं होगा अगर आपने उसका मॉक एनालिसिस ठीक से नहीं किया है. आई एम वेरी क्लियर हियर, राइट? कि रोज एक मॉक की बजाय आपको ध्यान क्या देना है कि मॉक के बाद क्या आप उसका एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं. इफ द आंसर इज यस, ओनली देन यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक्स एवरी वीक. अभी के लिए व्हाट यू कैन डू वन फुल मॉक एवरी 2 days, बिकॉज उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से. एंड यू मस्ट हैव रियलाइज कि if you can do your mock analysis really well, half the job is done, guys. So आपको वो ध्यान में देना है कि mock analysis अच्छे हो, right? Identify your weak spots and revise those areas again, right? जैसे मैंने बताया, keep a record of your errors, जो बार बार errors, especially with respect to the LR section, या जो legal aptitude में आपके सिमिलर एरर्स बार बार जो आपको देखने को मिल रहे हैं उसको आपको लिखना है और उसके ऊपर आपको देखना है कि वो एरर्स क्यों हो रहे हैं बार बार. एंड द मोर यू राइट दीज एरर्स डाउन, द मोर क्लैरिटी यू विल हैव दैट व्हाई यू आर मेकिंग दीज एरर्स. एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग +1. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. +1 बढ़ाने का मतलब क्या है? यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट टू ट्राई टू अटेम्प्ट मोर questions rather than focusing on the accuracy, right? आपका अभी भी फोकस क्या होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएं. Why I am saying this? Keep one thing in mind. There is +1 for every right answer and -0.25 for every wrong answer, right? So इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3 क्वेश्चंस के बाद भी अगर एक सही कर लेते हैं तो भी आपका नेट स्कोर जो है वो पॉजिटिव में रहने वाला है. So keep this thing in mind that number of attempts play a big part, right? If you have confusion around this, look at the last year's cutoffs, right? And that will clear all your doubts that why do you have to attempt more questions. In short, what I'm saying is that out of 120, अगर आपने last year 95 या 100 का अटेम्प्ट किया होता, जो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल एग्जाम के लिए काफी ठीक ठाक अटेम्प्ट है, बट अगर आपने 95 का अटेम्प्ट किया है, 98 का अटेम्प्ट किया है, तो इफेक्टिवली आप टॉप 3 कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं हो सकता था. ऑल्दो ये आप एक अच्छा अटेम्प्ट मान सकते हैं, बट with respect to last year's CLAT, that was not a good attempt. So number of attempts, I mean, have a look at the previous year papers. As I'm saying, this will really help you to help you have the right mindset when you are attempting the paper, and why you should be still trying to attempt more and more questions in your mocks, right? So finally, what are we looking at, right? तो डेली रूटीन की जो बात कर रहे हैं हम, जो बात कर रहे हैं यहां पर वो क्या है, राइट? दैट कॉम्प्रिहेंशन एंड शॉर्ट लीगल रीजनिंग टेस्ट, राइट? आप क्या कर सकते हैं मॉर्निंग में, यू स्टार्ट विद दिस, एंड लेट मॉर्निंग यू व्हाट यू कैन short legal reasoning test. That's what you can do in the morning. Late morning you start with GK. It is always recommended that you start your day with the newspaper, read the editorial. You will be in high spirits. You will know what is happening around you. Afternoon you can do a bit of QA practice. Evening, critical reasoning, and right, a lot of you try and give mocks at night, so you can do that as well. But I will still recommend कि आपको एक हैबिट होना चाहिए कि आप हफ्ते में 2 मॉक्स जो है वो क्लैट टाइमिंग्स
के ही दौरान दें, सो दैट यू गेट यूज टू द फैक्ट राइट दैट कि आपका इस वक्त पे एग्जाम होने वाला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. सो दैट्स व्हाट योर डेली रूटीन शुड लुक लाइक. एंड please don't forget, I've already mentioned that you have to give 2 mocks, right? एक mock up in every 2 days, right? So आप 3 या 4 mocks अभी भी आप weekly दे सकते हैं. If you are scoring really well, then you can still go for 1 mock every day, right? And finally, the most important thing, talk to your mentors, right? They are there to help you. आप कहीं पे भी आपको फील होता है कि आप स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे हैं, और देयर इज अ स्पेसिफिक टॉपिक विच यू आर नॉट एबल टू डील विद, राइट, तो डू go and talk to your mentors, right, जिन्होंने आपको अभी तक हेल्प किया है, right, they will be more than happy to help you here, right. So इसका ध्यान रखिएगा, right, कि इस स्टेज पे आके मेंटर्स का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, right. So wherever, in case you are feeling you're getting stuck, right, talk to your mentors, right. So this is the final tip we have for you, right. Any doubts, if you have any doubts, right, you can ask us, right, you can send us your doubts, right, and we will have, right, our number is right here, right at the bottom, right, you can see our number here, so you can talk to us, you can send us an email, and if you want a personalized mentorship session as well, we can do that also. So all the best, guys. I hope इस सेशन में हम आपको ये बता पाए कि क्या क्या अभी इंपॉर्टेंट आपको करना है इन फॉर द लास्ट 30 odd days, right. And in case you need any help, we are there for you. Thank you. Take care. Keep smiling.